अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम सीए शाहीन सलाहुद्दीन शेख है। मैं अहमदाबाद के शाह आलम विस्तार में रहती हूँ और मैं 24 इयर्स ओल्ड हूँ। मैंने रिसेंटली अभी अपना सीए फाइनल कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। कितने मार्क्स से आपने? मैंने 52% स्कोर किया हुआ है। मतलब अटेम्प्ट लगे हुए हैं, 52% जितना स्कोर किया हुआ है मैंने। थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। फैमिली में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे फादर है जो कि एक ऑटो ड्राइवर है, मेरी मदर है जो कि एक टेलर है और मेरा भाई है जो कि एयरपोर्ट पे जॉब करता है। फैमिली में हमारे वैसे तो न्यूक्लियर फैमिली है, बट न्यूक्लियर होने के बाद भी हमारा फिनंशियल इतना ज़्यादा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है कि हम एक घर परचेज़ कर सकें। तो वो मेरा अभी एक ड्रीम बन चुका है कि मुझे एक घर परचेज़ करना है अपने फैमिली के लिए। मेरे फादर एक्चुअली अभी फ़िलहाल वो ऑटो ड्राइवर हैं, बट पहले वो टेलर हुआ करते थे। उनके पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बीइंग अ टेलर। मेरे फादर और मदर दोनों साथ में ही रेडीमेड का उनका खुद का एक शॉप था और कुछ अंदर वर्कर्स भी काम करते थे, बट वो इतना ज़्यादा चल नहीं पाया तो उन्होंने वो ड्रॉप करके फिर उन्होंने एक टेम्पो का एक व्हीकल होता है वो ड्राइव करना स्टार्ट किया। उसके बाद वो भी इतना ज़्यादा नहीं हो पाया तो उन्होंने एक जगह ड्राइविंग किया एक ज्वेलर के यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने करंटली अभी ऑटो चलाना स्टार्ट किया हुआ है। मेरा भाई जो है, मेरा भाई जब मैंने सीए ज्वाइन किया वहाँ तक वो बीकॉम और आईटीआई की पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद उसने 2-3 जगह पे जॉब किया, बट फिर उसको स्पाइस जेट में एयरपोर्ट पे जॉब लग गई सर्वेलेंस में। तो अभी वो वहीं पे करंटली काम कर रहा है 3-4 साल से, और साथ साथ ही में मेरे सीए का जितना टाइम हुआ है उतने टाइम से वो एयरपोर्ट पे ही जॉब कर रहा है। और मेरी मम्मी हाउस मेकर है और साथ साथ में वो भी टेलर है, तो उनके थ्रू भी थोड़ा हो जाता है हमारा घर में। आपके एजुकेशन के बारे में बताइए। एजुकेशन मैंने अपना 10th स्टैंडर्ड तक की जो भी पढ़ाई की है वो हमारे घर के पास एक स्कूल है नवी गुजराती माध्यमिक शाला, जो कि गुजराती मीडियम स्कूल है। वहाँ पर मैंने अपना 10th कंप्लीट किया है। मैंने 9th के पहले कोई ट्यूशन क्लासेस नहीं लिए थे। 9th से 12th तक ट्यूशन क्लासेस किए थे, जो कि है नोबल एकेडमी से किया था, और 10th में मेरा पूरी स्कूल में 2nd रैंक आया था। उसके बाद मैंने स्कूल चेंज कर दी फॉर बेटर एजुकेशन। मैंने मणिनगर के एक स्कूल में एडमिशन लिया फॉर 11th एंड 12th में मेरा उस स्कूल में 1st रैंक आया था, जो कि पूरे 1 साल तक उस बोर्ड पर रहा था रैंकर्स की लिस्ट में। उसके बाद 12th के बाद मैंने सीए ज्वाइन किया, साथ साथ में अपना बीकॉम का कोर्स भी ज्वाइन किया था। आपने ये अकाउंटिंग कोर्स क्यों ज्वाइन किया, क्यों भी सीए की? अकाउंटेंसी ये कोर्स तो ऐसा है कि इसकी भी एक अलग स्टोरी मैं बोल सकती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अल्लाह की तरफ से ऐसा आ रहा है कि तो ये सीए कोर्स ज्वाइन कर, क्योंकि मैंने बताया कि मैं ट्यूशन क्लासेस में जाती थी नोबल एकेडमी में। वहाँ पर जो मेरे सर थे वो एक लड़की के बारे में बहुत बात किया करते थे, क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और उसमें एक लड़की जो कि सीए कंप्लीट कर रही है और उनकी स्टूडेंट रह चुकी थी वो उसके लिए बहुत प्राउड फील करते थे। तो और वो मेरे एक फ़ादर फिगर जैसे, जो कि मोहसिन सर हैं, मेरे फ़ादर फिगर जैसे, वो उनको उस लड़की से इतना प्राउड फील हुआ तो मेरे अंदर भी ख्वाहिश जाग गई कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है कि उनको एक प्राउड फील हो सके और मेरे पेरेंट्स को भी प्राउड फील हो सके। एक वो था। दूसरा ये कि उसी दौरान हमारे स्कूल में जेकेएससी में से सेमिनार लिया गया था कि सीए के बारे में, कि उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो कोर्स की डिटेल्स क्या है, वो सारा कुछ उन्होंने बताया था सेमिनार में। उसके बाद मैंने 12th कंप्लीट किया। 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने 3-4 और सेमिनार अटेंड किए। उसमें से एक था सीए करीम लाखानी सर का। उन्होंने इस बारे में सेमिनार लिया था कि 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए था। उसमें बहुत सारे कोर्सेज थे, बट मुझे जो अट्रैक्टिव लगा वो सीए था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे दिमाग में वो बैठ चुका था और उसमें मुझे इंस्पिरेशन तो वही थी कि मुझे भी उस लड़की की तरह सीए बनना है और मेरे सर को प्राउड फील कराना है। तो मैंने सीए कोर्स ज्वाइन करने का डिसाइड कर लिया।
तो आपने ये जो सीए की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट की? मैंने बताया कि मैंने सेमिनार ज्वाइन किए हुए थे, मतलब अटेंड किए हुए थे। तो वो सेमिनार के बाद मैंने ठान लिया था कि मैं सीए करूँ। बट अब मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि सीए ज्वाइन कहाँ से करना है, कि किधर जाना है, मुझे फॉर्म सबमिट करना है। वो कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं होता है, उसका एक इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, मेरे सर से बात की, उन लोगों ने मुझे गाइड किया कि आपको ये फॉर्म भरना है। और मैंने जो सीए का फर्स्ट स्टेज होता है सीपीटी, उस टाइम पे सीपीटी था, अभी सीए फाउंडेशन हो चुका है, तो मैंने सीपीटी ज्वाइन किया। और सीपीटी में मैंने दिसंबर 16 में मेरी फ़र्स्ट एग्ज़ामिनेशन थी, वो मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया। उसके बाद मैंने इंटर के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन की जेकेएससी में कोचिंग क्लासेस के लिए, और इंस्टीट्यूट में भी उसके लिए फॉर्म भरना रहता है। तो मेरा CIPCC में मेरा स्टार्ट हो गया। उसमें 9 मंथ्स लगते हैं हमको स्टडी करने के लिए, उतना टाइम होता है। तो सुबह से लेके शाम तक हमारे लेक्चर्स ही हुआ करते थे उस टाइम पे। तो मैंने 9 मंथ्स फुल IPCC की स्टडी की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लियर भी हो गया। एक आध अटैम्प्ट में मेरा एक्स्ट्रा लगे उसमें, बट मेरा क्लियर हो चुका था। उसके बाद मैंने सीए फाइनल ज्वाइन किया। सीए फाइनल के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन तो हमको 6 महीने पहले ही करना होता है एग्ज़ाम के, बट उसके पहले हमको एक इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप जिसे कहा जाता है, आर्टिकल असिस्टेंट, हमें ऐसे एज अ काम करना होता है। तो उसके लिए भी मैंने सीए करीम लाखानी सर की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फ़र्म है, मैसर्स लाखानी स्माइली टुंडिया एंड कंपनी, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। और 3 साल मैंने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से वहाँ पर निकाले और बहुत कुछ मुझे सीखने मिला। बहुत सारा मेरी पर्सनालिटी में भी उसके वजह से बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इधर से मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट की है। उसके बाद मेरा सीए फाइनल का अटेम्प्ट आ गया और उसके साथ साथ कोविड भी आ गया था, तो थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ साथ मैंने सीए फाइनल का अपना एग्ज़ाम दिया है और 2-3 अटेम्प्ट उसमें भी मेरे एक्स्ट्रा लगे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली मैं क्लियर हो चुकी हूँ। ये आपके जो कोर्स किया उसमें क्या परेशानी आई, आपको क्या फेस करना पड़ा? आपके जो समाज है वो है, एक कहा जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कि लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, उसके बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू देके आप क्या कहना चाहते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ऐसा था कि मैंने जब 12th कंप्लीट किया और मैंने जब डिसाइड किया कि मैं सीए करने वाली हूँ, तो मेरी फैमिली में से तो सब लोग बहुत खुश हुए थे। और बट उन लोगों ने जैसे ही आसपास में बोला तो बाकी सब बहुत ऐसा नेगेटिव वाइब्स दे रहे थे मुझे कि तू नहीं कर पाएगी और इतना ज़्यादा आगे मुस्लिम्स नहीं पढ़ते हैं और ख़ास करके लड़कियों को तो ज़्यादा नहीं पढ़ने दिया जाता। और बहुत से लोगों ने ऐसा बोला था कि फ़ेल हो जाते हैं लोग, बहुत कम परसेंटेज आते हैं उसमें रिज़ल्ट का, तो नहीं हो पाएगा तुझसे। बट मेरे फादर ने ठान लिया था कि मैं अपनी लड़की को तो बहुत आगे पढ़ाऊँगा। तो बहुत से लोगों ने डिमोटिवेट करना चाहा, बट मैं और मेरे फादर हम लोग मतलब डेडिकेटेड थे कि नहीं, डिटर्मिन्ड थे कि नहीं हम कर ही लेंगे, सीए कुछ भी करके मुझे कंप्लीट करना ही है। और दूसरा ये है कि मुझे जब मैं पढ़ रही थी उसमें भी बहुत से प्रॉब्लम आ रहे थे। मुझे ये भी सीखने मिला एक चीज़ कि मुझे किस तरह से पढ़ना चाहिए। मेरी पर्सनालिटी जो है उसके बेसिस पे मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ अभी कि मैं किस तरह से पढ़ूँगी तो मुझे क्लियर हो जाएगा मेरा ये अटेम्प्ट। इस तरह से मुझे थोड़े अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं, लोगों के बहुत कुछ कमेंट्स देखने को मिले हैं, लेकिन आज जब मैं पास हो चुकी हूँ तो वो जितने भी नेगेटिव लोग थे वो सब भी मुझे खुश देखने को मिल रहे हैं और सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की है। और मेरे पापा से भी सब लोग बहुत खुश हुए हैं कि उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। आपका जो एजुकेशन, जो पढ़ाई करते थे आप, उसका शेड्यूलिंग कैसा था? शेड्यूलिंग तो मैं ऐसा रखती थी कि सुबह में मुझे लेक्चर्स लेने होते थे और दोपहर ऑफिस आना रहता था और शाम को भी लेक्चर्स लेने रहते थे।
तो हम लोग 3-4 लोगों का ग्रुप स्टडी में ही हम लोग सारा कुछ लेक्चर लेते थे, और कभी भी कुछ भी डाउट हो या कुछ भी ऐसा हो तो हम लोग आपस में ही सॉल्व कर लेते थे। तो जितना ज़्यादा हो सके, मिनिमम मेरा 8 आवर्स का कैपेसिटी है, तो उसको तो मैं ट्राई करती ही थी कि वो यूटिलाइज़ कर लो। 8 आवर्स का मेरा कैपेसिटी, और हो सके तो और ज़्यादा स्ट्रेच कर सकूँ। तो जब मुझे लीव मिलती थी उसमें तो मैं ट्राई करती थी कि मैं पूरा दिन ही पढूँ। मेरी मम्मी मुझे दूसरा कुछ काम नहीं करने देती थी घर का, वो सिर्फ मैं एक जगह एक कोना पकड़ के बैठ जाती थी अपने घर का, बस पूरा दिन मैं उसी में लगी रहती थी। और जितना ज़्यादा हो सके मेरे जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उसको मैं ऊपर लाने की कोशिश करती थी, और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स जो थे मेरे, जैसे कि मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे थे, तो मैं उसको अच्छा खासा रिवाइज़ करने का रखती थी कि मैं इतना रिवीजन कर सकूं, और साथ साथ में थियोरी सब्जेक्ट जो है उसको भी ले लेती थी। तो प्रैक्टिकल प्लस थियोरी का कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं तो मुझे वो ज़्यादा बेटर लगता था करने के लिए। तो उस हिसाब से मैंने सारे सब्जेक्ट्स को टैली कर लिया था, कि एक साथ रखा था कि ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट्स होते हैं वो आपको कैसे प्रोवाइड हुए वो थोड़ा बताइए। फाइनेंशियल सपोर्ट तो मुझे मतलब स्टार्टिंग से एंड तक ही मिला है बहुत सारे लोगों से। मैंने जब 12th कंप्लीट किया था उसके बाद मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मेरे पापा एक ऑटो ड्राइवर हैं, तो उन्होंने उनके फ्रेंड्स से हेल्प ली थी। एक मतलब न्यूज़ चैनल में ही है एक अंकल, इम्तियाज़ नाम है उनका, उन्होंने मेरे पापा की हेल्प की थी। उसके बाद आईपीसीसी में करीम सर ने मेरी कोचिंग क्लासेस के लिए, जो जेकेसी में कोचिंग क्लासेस मैंने ली थी उसमें उन्होंने, करीम सर ने मेरी हेल्प कर दी थी। उसके बाद मेरे फ़ाइनल की जो फ़ीस पे करनी थी उस टाइम पे भी ऐसा था कि हमारे पास इतना ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। तो एक मेरे जो मोहसिन सर हैं उनके एक फ्रेंड थे सीए ज़ाकवान सर, उन्होंने एक जगह से मुझे अरेंजमेंट करवा दिया था। तो थ्रू आउट द जर्नी मुझे बहुत सारे लोगों की दुआएं और फिनेंशियल सपोर्ट मिल चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस नवंबर 22 के अटेम्प्ट में मैं क्लियर हो चुकी हूँ। आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली? एक्चुअली सीए एक कोर्स है, 4.5-5 साल का कोर्स है। मुझे 6 साल लगे हैं इसमें, और इसमें टिके रहना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कोई सीए नहीं है, और सीए नॉन सीए फैमिली में से एक सीए बनना एक अपने आप में ही एक स्ट्रगल की बात है। और मेरा एक ही ड्रीम था कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊं और उनके लिए एक घर परचेज़ करूं। तो मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि मुझे क्या कर रही हो मैं, मुझे छोड़ देना चाहिए ये वो। तो मैं सिर्फ एक ही, मेरे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर मैंने यही रखा था कि मेरे पेरेंट्स के लिए मुझे घर परचेज़ करना है, क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा ड्रीम है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं छोड़ दूँगी तो वो ड्रीम कैसे कंप्लीट होगा। बस तो वही एक मोटिवेशनल फैक्टर था जो कि मुझे थ्रू आउट मेरी जर्नी में मुझे जिसने मोटिवेट किया हुआ था। तो ये है कि घर परचेज़ करना है मुझे। कम्युनिटी को मुझे ऐसा चाहिए कि मुस्लिम समाज से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मुझे ऐसा है कि मेरे कम्युनिटी के लोग जो कि बहुत पीछे रह जाते हैं, जो मतलब पढ़ाई करते तो हैं बट फिर वो आगे नहीं बढ़ते, वो उनका फ्यूचर इतना ज़्यादा ब्राइट करने में नहीं लगते, वो फिर कोई दूसरी जॉब करने में या उसमें लग जाते हैं। मुझे ऐसा है कि मुस्लिम समाज के लोग आगे बढ़ने चाहिए, और उसके लिए जो मैंने कहा था मेरी एक नोबल एकेडमी करके एक ट्यूशन क्लासेस थी, वो तीनों सर का भी यही मोटो है कि उनको मुस्लिम समाज के बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनको बहुत अच्छी खासा एजुकेशन मिले उसका उनको रखना है ऐसा। तो मैं भी उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। अभी मैं जितना हो सके उतना ट्राई करती हूँ उनको मोटिवेट रखने का, और अगर किसी को फिनेंशियल सपोर्ट चाहिए और मैं अगर उसका ज़रिया बन सकती हूँ तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात होगी मेरे लिए वो। अब आपको कैसा फील हो रहा है? अभी तो आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत इतनी ज़्यादा खुशी मुझे किसी भी चीज़ के लिए नहीं हुई थी जितना मुझे सीए बन के हो रही है। मेरे मम्मी पापा, मैं उसी दिन इतना रोई हूँ जितना मैं किसी खुशी के मौके पर नहीं रोई होंगी। मेरे पापा को इतना प्राउड फील हुआ है, और मुझे इतने सारे लोगों ने बोला है, इतने सारे लोग मेरे लिए खुश हुए हैं, और इतने सारे लोग मुझसे अभी सीए बनते ही इंस्पायर हो चुके हैं, मेरे आसपास के लोग।
तो वो खुशी कहीं मतलब बता ही नहीं सकती, मैं बयान ही नहीं कर सकती, इतनी खुशी हो रही है। ठीक है, आपके गोल्स और ड्रीम्स क्या है? मेरा गोल जितना हो सके इंस्पायर करना है, दूसरा मुझे एक घर परचेज करना है, तीसरा मुझे ऐसा है कि ये सीए कोर्स ने जो सिखाया है मुझे कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स, तो मैं कभी भी मतलब कुछ भी सीखना नहीं छोड़ूंगी। एक मेरा ये मैंने ड्रीम ही बना लिया कि मैं कभी छोड़ूंगी ही नहीं कुछ भी लर्न करना। दूसरा ये है कि मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लेनी है, एक पोजीशन लेनी है जिससे मैं अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करा सकूं, मेरी कम्युनिटी का नाम आगे बढ़ा सकूं। ये 6 साल मेरे लाइफ के सबसे अलग ही मतलब सबसे ब्यूटीफुल 6 साल थे, जिससे मैं इतना कुछ सीख चुकी हूँ। मैं मतलब खुद को किस तरह से ढालना है किसी सिचुएशन में। मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन थी, मैं जल्दी किसी से बातचीत नहीं करती थी और फ़ोन पे तो मैं बिल्कुल ही बात नहीं करती थी। और बट मेरा नेचर ऐसा था कि मैं एक हेल्पिंग पर्सन हूँ, मैं हर किसी की हेल्प करना पसंद करती हूँ। तो इस फील्ड ने मुझे ये दिया है कि मैं बहुत सारे क्लाइंट की हेल्प कर सकती हूँ, बहुत सारे क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकती हूँ और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैसेज आप यंगस्टर्स के लिए देना चाहते हैं? मैसेज मैं यंगस्टर्स को देना चाहती हूँ कि 10th जो सिर्फ 10th 12th करके ही कुछ नहीं होगा, आपको हायर एजुकेशन के लिए भी जाना चाहिए। आप जाओ हायर एजुकेशन के लिए, खुद का प्रोफेशनल करियर बनाओ। और स्पेशली गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ कि गर्ल्स का इस एज तक आते आते मैरिज हो जाता है, या वो खुद कर लेते हैं या करवा दिया जाता है। बट आप एक स्टेप आगे ले सकते हो अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, आपका फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, आपको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए। तो आप ये एक इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है, आप एक ये इंस्पिरेशन लो। जैसे कि मुझे एक लड़की की इंस्पिरेशन मिली थी, मैं किसी और की इंस्पिरेशन बनी हूँ आज, तो आप भी एक इंस्पिरेशन ले सकते हो और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। વધુ વિડિયો અપડેટ્સ માટે ટુડેઝ ફેક્ટ સમાચારને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। ધર્મ કે સંસ્થા અથવા તો આસપાસ બનતી નાની મોટી ઘટનાઓ, પ્રેસ નોટ, પ્રસંગો, પ્રસિદ્ધિ જાહેરાત માટે નીચે જણાવેલ ઈમેલ અથવા વોટ્સએપ પર સેન્ડ કરો। તો મિત્રો, તમને આ વિડિયો કેવો લાગ્યો અમને નીચેના કોમેન્ટ સેક્શનમાં શેર કરો અને તમારા મિત્રો સાથે આ વિડિયો શેર કરો। જો તમને આવા વિડિયો સૌથી પહેલા મળે તો અત્યારે જ ટુડેઝ ફેક્ટ સમાચાર ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, જેથી તમે આવા અપડેટ્સ ચૂકી ન જાઓ। તો ચાલો હવે મળીએ પછીના વિડિયોમાં। આભાર।